डोलो महाद्वीप में जांच करें अध्याय 71 से 75 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 71 जाओ वू की लड़ाई। ये देखते हुए कि जाओ वू की चिंतन करने लगे थे, वांग फैंग जोर से चिल्लाए, आगे बढ़ो, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस चिल्लाहट के साथ हर कोई अचानक जाग गया। जियो वू मुख्य हमलावर के रूप में जाओ वू जी की ओर दौड़ने का बीड़ा उठाया, केवल अपने पैरों को हल्के से जमीन पर टैप करने और सीधे कूदने के लिए। उसी समय जियो वू के लैंडिंग बिंदु पर एक बेल पूरी तरह से दिखाई दी, जिससे उसे बढ़ावा मिला। स्वाभाविक रूप से ये तांग सैन का ब्लू सिल्वर ग्रास था, जिसने जियोवू के साथ शांति से सहयोग किया। लताओं पर कदम रखते हुए जियोवू ने लंबे धनुष की तरह लताओं पर कदम रखा और जाओ वूजी की ओर गोली मार दी। भाई फैंग ने जाओ वूकी से पूरी तरह से परहेज किया है, और जब वह अपने होश में वापस आया तो उन्हें स्वाभाविक रूप से हमला करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। लेकिन जब झाओ वूजी ने जियो वू पर हमला करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर केवल एक बेहोश मुस्कान थी, न तो बचने और न ही दूर जाने के लिए। लकड़ी की हिस्सेदारी की तरह जियो वू पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। हालांकि जियो वू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मौका नहीं छोड़ा। वह मार्शल आर्ट का उपयोग करने में पहले से ही कुशल थी। उसके पैर कैंची की तरह थे। बूम! दो कम आवाजें सुनाई दी। जियोवू का कठोर झटका, वह ताकत जो दोनों पैरों से एक साधारण छोटे पेड़ को लगभग चुटकी ले सकती थी, झाओ वूजी के कंधों पर गिर गई, लेकिन ये झाओ वूजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसने उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया। यह एक अच्छा सहयोग है। ब्लू सिल्वर ग्रास की लचीलापन के साथ आप हवा से नीचे गोली मार सकते हैं, जिससे आपकी ताकत बढ़ सकती है। लेकिन छोटी लड़की, आप एक लड़की हैं, और आपकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी है। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने शांत मुस्कान के साथ कहा। जियो वू ने कुछ नहीं कहा, बस डूब गया। इस समय जाओ वूकी के पैरों के नीचे से बैलें बढ़ी, जाओ वूकी को हवा में खींच लिया। दाखलताओं में जहर ने तुरंत जाओ वूकी को अपने पैरों में सुन्न महसूस किया। इसके तुरंत बाद बैलें एक पल में गायब हो गईं। बेलों के समर्थन के बिना जाओ वूकी इस समय हवा में थे। हालांकि जियोवू के पैर अभी भी जाओ वूजी के कंधों पर थे। कमर धनुष। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियोवू ने अपने हाथों को थोड़ा फैला दिया, दो बैलें तुरंत दिखाई दी, उसके हाथों को पकड़ लिया और जियोवू के शरीर को एक सीमा चाप में बदल दिया। नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। जियोवू ने अपने पैरों को मोड़ लिया और जाओ वूकी के समय का लाभ उठाते हुए अपने पैरों की ताकत और जाओ वूकी को नीचे फेंकने के लिए दाखलताओं की सहायता का उपयोग किया। अच्छा आदमी, सहयोग एक साधारण मौन समझ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस पल में क्या हुआ जाओ वूकी ने बहुत आश्चर्यचकित किया। इस तरह का सहयोग कुछ वर्षों के रनिंग इन के बिना हासिल करना असंभव है। जाओ वूकी को यह नहीं पता था कि तांग सैन और जियोवू ने वांग फैंग के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी, और उन्हें पता नहीं था कि कितनी बार पिछले 5 वर्षों में दोनों ने शायद ही कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, और उनमें से अधिकांश ने वांग फैंग के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी हो। टैसीट समझ स्वाभाविक रूप से जाओ वूकी की कल्पना से परे है। बस जब वह उतरने वाला था, झाओ वूजी उसके हाथ पकड़ना चाहते थे। अगर वह सीधे जमीन पर धराशायी हो जाता तो वह असहज हो जाता। लेकिन बस जब उसके हाथ बस बाहर फैल गए थे, दूरी में कुछ बिंदु पर जाओ वूकी की पीठ पर एक भूतिया आकृति दिखाई दी। चुपचाप। ये झूझूकिंग है। डिंग डिंग डिंग। हमलों की एक श्रृंखला लग रही थी। जाओ वूकी को अपने हाथों का उपयोग करना था, अपनी पीठ मोड़नी थी, और एक ही समय में अपनी आत्मा की शक्ति को उजागर करना था। झूझूकिंग के अपनी पीठ पर हमले का विरोध करने के लिए 7 आत्मा के छल्ले तुरंत उसके शरीर से जल गए। दोनों हाथों से जमीन का समर्थन करने में नाकाम रहने पर जाओ वूकी को अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना पड़ा और एक भयावह विस्फोट करते हुए जमीन पर गिर गया। झूझूकिंग की बेहोश रोशनी चमक गई, और झाओ वूजी के उतरने से पहले वह अपनी पीठ से हल्के से कूद गया, और झाओ वूजी द्वारा हमला नहीं किया गया। समय बहुत चालाक है। अन्यथा इस हमले को पूरा करने के लिए तांग सैन और जियोवू के साथ सहयोग करना असंभव होगा। अचानक तेज आवाज आई। मुझे नहीं पता कि यह जाओ वूकी का शरीर कितना भारी था, और जब वह जमीन पर धराशायी हो गया तो यह हिंसक रूप से हिल गया और आकाश को धूल से भर दिया। एक समय के लिए वे तीनों सीधे उस जगह पर दिखे जहां जाओ वूकी गिर गया था। तीसरा भाई, क्या यह हमारे लिए शुरू करने के लिए बहुत भारी है? जियो वू थोड़ा घबरा गया था। तांग सैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बगल में झूझूकिंग भी दूरी में खड़ा था।
इस समय आत्मा के पास होने के बाद उसकी उपस्थिति थोड़ी बदल गई। उसकी आंखें गहरे हरे और नीले रंग की थीं, उसके पंजे तेज ब्लेड की तरह थे, ठंडी रोशनी से बाहर निकले और उसकी आंखें ठंडी थीं। अगला, आप झाओ वूजी से एक तूफान जैसे हमले का सामना करेंगे। वांग फैंग, जो उसके बगल में थे, ने गुप्त रूप से कहा। उन्होंने कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई। वांग फैंग को पता था कि अगर उन्होंने इस लड़ाई में कार्रवाई की तो ये बहुत आसान होगा, और उनमें से 3 शायद ही घायल हुए। और अगरबत्ती ने केवल 1/3 को जला दिया। इस समय जैसे ही धूल छितरी, जाओ वूकी ने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और अपना सिर मूली की तरह जमीन में गाड़ दिया। फिर उछाला गया। जाओ वूकी तांग सेन की दृष्टि में दिखाई दिया जैसे कि वह रक्त से भरा था और पुनर्जीवित हो गया था। अचानक 3 विद्यार्थियों को अचानक सिकुड़ गया। तभी मुझे समझ में आया कि दाई मुबाई ने अभी क्या कहा है। यहां तक कि अगर शिक्षक झाओ मौके पर खड़े थे और उन्हें मारा तो नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। 70 से अधिक स्तरों की आत्मा संत केवल 30 से कम स्तरों पर अपनी आत्मा के स्वामी पर भरोसा करते हुए वास्तव में शिक्षक झाओ को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये कठिन है, खासकर इस समय। झाओ वूजी के शरीर पर 7 आत्माएं बचती हैं, और उनका शरीर पहले की तुलना में अधिक मजबूत था, कम से कम 2 मीटर 5 से अधिक, और उनका शरीर भूरे भालू के बालों की एक परत से ढका था। दूर से मांसपेशियों में विस्फोट से भरी मांसपेशियां वास्तव में एक शक्तिशाली किंगकांग भालू लगती हैं, जिसमें उत्पीड़न की वास्तविक भावना मेरे साथ आती है। उफ! शिक्षक झाओ अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। साधारण दाई मुबाई ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था। अभी अभी ये केवल शिक्षक झाओ की लापरवाही थी, जो तांग सैन और जियो वू की मौन समझ के साथ युग्मित थी, और निंग रोनगोन की विशेषता में वृद्धि हुई। ये केवल इसलिए था क्योंकि उनमें से 3 ने एक साथ काम किया, जिससे शिक्षक झाओ को नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी शिक्षक झाओ को कोई नुकसान पहुंचाना असंभव है। इसके विपरीत इस समय शिक्षक झाओ की आत्मा शक्ति बढ़ रही है, और उनका शरीर एक मजबूत और दबंग आभा का सामना करता है। जाहिर है तांग सैन और अन्य लोग थोड़ी गंभीरता के साथ खेलने जा रहे हैं। चलो, सूरज आज ही सही है और मेरी नींद अभी गायब हो गई है। उद्धरण चिन्ह। जाओ वूकी ने गंभीरता से कहा, जाहिर है खुद को सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए। पक्ष में दाई मुबाई हंसना चाहती थी लेकिन वापस आयोजित की गई। मुझे कोई नींद नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ा गंभीर हुआ हूं। ज़ेओ वू की गर्जन, चलो जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद जाओ वू की कदम से तांग सैन की ओर चले। वह देख सकता था कि इन दोनों लोगों के बीच सहयोग बहुत अधिक मौन था, विशेष रूप से यह बच्चा जो नीली चांदी की घास का उपयोग करता था। इसे नियंत्रित करना थोड़ा परेशानी भरा था। यदि आप इसे पहले हल करते हैं तो इन 3 लोगों का आक्रामक एक पल में ढह जाएगा। छोटा नृत्य। उद्धरण चिन्ह। जाओ वूजी को आते देख तांग सैन ने कम आवाज दी, उसके कंधे डूब गए। जियो वू ने हल्के से छलांग लगाई, तांग सैन के कंधों पर कदम रखा और ऊंची छलांग लगाई। फिर से जाओ वूकी ने स्नेह किया, वही कदम मेरे खिलाफ अप्रभावी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि जाओ वूकी भी ऊंची छलांग लगाते हैं, इस छोटे से बन्नी को हवा में कूदने के लिए पकड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन इस समय कई लताओं ने तुरंत जियो वू को घेर लिया। लगभग उसी समय जब झाओ वूजी ने जियो वू को मुक्का मारा, जियो वू को तुरंत लताओं द्वारा बदल दिया गया। उसी समय दाखल ताओ ने जियो वू की सहायता की और जाओ वूजी के बगल में लात मारी। दूर से ऐसा लग रहा था कि एक हथौड़ा एक बेल की नोक से बंधा हुआ था, जिसने अजीब तरह से चाप को बदल दिया और जाओ वूजी बगल में धराशायी हो गया। उल्का हथौड़ा। वांग फैंग ने गौर किया। यह तांग सैन और जियो वू की एक संयुक्त तकनीक थी। उन्होंने कई बार इसका अनुभव किया है, लेकिन यह तकनीक जाओ वूकी के लिए बहुत मुश्किल है, जिनके पास अद्भुत रक्षात्मक शक्ति है। जब तक बेल खुद से बंधा हुआ है और एक पैर अभी भी झाओ वूजी को नुकसान पहुंचा सकता है। जियो वू बहुत हल्का है और उसकी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए उसके हमले बहुत सीमित हैं। तथ्य यह है कि वांग फैंग की उम्मीद है। जियो वू ने झाओ वूजी को लात मारी, जिसने केवल उसे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया, यहां तक कि हवा में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय एक अन्य लेंग्यो आकृति ने भी जाओ वूकी की ओर हमला किया। इस आकृति से 2 आत्मा के छल्ले जले, और झू झूकिंग, जो फ्लैंक से परेशान कर रहे थे, बहुत तेज था। जब जाओ वूकी के पास पहुंचे तो उनका शरीर बाद में घूम गया, और बाद में अनगिनत ठंडी रोशनी चमक गई। वह ठंडी रोशनी स्वाभाविक रूप से उसकी दूसरी आत्मा कौशल है, नीदरलैंड व्हाइट क्लॉ। इस आत्मा कौशल ने वांग फैंग को जियुइन व्हाइट बोन पंजा के बारे में सोचा।
ये भी कुछ हद तक समान दिखता है। लगभग बहुत कम समय में वह दुश्मन पर सैकड़ों हमलों को शुरू करने के लिए 2 चालों का उपयोग कर सकता है, और वह उसी स्थिति को लक्षित कर सकता है जो बेहद कमजोर है। इस समय यह जाओ वूकी की सहनशक्ति थी जो बेहद मुश्किल थी। 2 हमलों ने झाओ वूजी की आंखों में एक सुनहरी रोशनी पैदा कर दी। अगले क्षण उनके शरीर पर पहली पीली आत्मा की अंगूठी अचानक उठी। जाओ वूजी के मुंह से एक क्रोधित दहाड़ आई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिनमन कृति। उसी क्षण झू झूकिंग ने हवा में एक चीख निकाली, और इस दहाड़ से चौंक गया, और एक कौर खून बह गया, और उसकी चेतना भ्रम में पड़ गई। उसी तरह जियोवू को और भी बुरा लगा। उसने सिर्फ झाओ वूजी को लात मारी। एंटी शॉक की शक्ति ने उसे एक पल में एक मुंह से खून निकालने के लिए प्रेरित किया। उसके साथ बंदी बैलें भी एक पल में फट गईं और हवा से गिर गईं। यहां तक कि दूरी में तांग सैन भी लताओं के कारण तुरंत बिखर गया था, और उसके शरीर में रक्त बढ़ने बेहद असहज महसूस किया। लेकिन एक पल में उसने जल्दी से ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल किया और जियोवू को पकड़कर अपनी बाहों में गिर गया। हालांकि यह केवल झाओ वूजी का पहला आत्मा कौशल था, हालांकि इस आत्मा कौशल ने तीनों को एक पल में ढहने का कारण बना दिया। ये 70वें स्तर की आत्मा संत की सच्ची ताकत है। इसके तुरंत बाद जाओ वूजी ने ठंड से खर्राटे लिए और इसे तांग सैन के हाथ में एक प्रशंसक की तरह थप्पड़ मार दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में जियोवू, जिनके पास केवल 1/3 चेतना थी, ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में खून का एक निशान दिखाई दिया, और जाओ वूकी को देखा। आकर्षक आत्मा कौशल, उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन आश्चर्यचकित होने के बजाय वह बहुत खुश थे, केवल उनकी आंखों में चमकती एक सुनहरी रोशनी देखने के लिए, सीधे जियोवू की आंखों से मिलने के लिए। लगभग तुरंत जैसे ही वे मिले, जियोवू बेहोश हो गया। तांग सैन ने भी क्षणिक अवसर का समर्थन किया जो कि जियोवू ने आखिरकार अर्जित किया। भूत छाया टिमटिमा गई, जो जाओ वूजी की हथेली से बच गई। जाओ वूकी ने पीछा करना जारी नहीं रखा, लेकिन बस वहीं खड़ा रहा। जियोवू, जियोवू, तांग सैन ने उत्सुकता से फोन किया। लेकिन इस समय जियोवू पहले ही बाहर हो गया था, और वह जाग नहीं सका। उसी समय दूरी में दाई मुबाई ने भी झू झूकिंग को थोड़ी उदास अभिव्यक्ति के साथ गले लगाया। जाहिर है झू झूकिंग भी बेहोश हो गए। चिंता मत करो, वह ठीक है। ये सिर्फ इतना है कि उसे एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मा शक्ति खदान से काफी अलग है, और मेरी मार्शल आत्मा वज्र भालू के साथ मैं इस तरह के करामाती आत्मा कौशल को दूर नहीं कर सकता। उसे एक रात के लिए सोने दो, और उसे कल करने में सक्षम होना चाहिए। लगभग ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ना? यहां तक कि अगर आप उस छोटी लड़की को 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल से जोड़ते हैं, तो आप मुझे धूप की एक छड़ी नहीं दे पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इस समय जाओ वूजी के बोलने से पहले प्रकाश की 3 सुनहरी किरणें अचानक दूर से तैरती थीं। बेहद सटीक रूप से जियोवू, तांग सैन और झू झूकिंग पर गिर गया। उज्ज्वल प्रकाश ने उन तीनों को ढंक दिया। उपस्थित सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए। लगभग अगले ही पल, तीसरा भाई, आपने मुझे थोड़ा तंग किया। मैं ठीक हूं। मुझे अभी अभी इतना गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। जियोवू की आवाज कुरकुरी निकली। एक पल में पूरी जगह चुप हो गई। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय चैप्टर 2, आप पर संतोष करना। उसी समय झू झूकिंग भी धीरे धीरे जाग गया, और उसने खुद को दाई मुबाई की बाहों में पड़ा देखा। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। मुझे नीचे रखो। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद झू झूकिंग धीरे से कूद गया और मौके पर मजबूती से उतरा। दाई मुबाई। उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ सेकंड के लिए गले नहीं लगाया। उन्होंने दूरी में वांग फैंग को देखा। आप कल क्यों ठीक होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल सैन, जियोवू, झू झूकिंग, चलते रहो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जाओ वू की, भाई, मुझे मत देखो, मैं ठीक हूं। जियोवू ने अपना हाथ लहराया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर में फिर से ताकत है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने जियोवू को खाली देखा, और अविश्वास में कहा, क्या आप वास्तव में ठीक है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह अभी घातक चोट नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गंभीर चोट थी। कब से है? चंगा। यहां तक कि तांग सैन ने महसूस किया कि उनके शरीर में रक्त की वृद्धि तुरंत शांत हो गई, लेकिन वह जियोवू के बारे में बहुत चिंतित थे और उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया। ये चिकित्सा शक्ति बहुत अतिरंजित है, क्या यह नहीं है?
दूरी में निंग रोनगोंग ने अपना मुंह खोला, लगभग ये सोचकर कि लड़ाई हार गई थी। लेकिन अब तीनों एक पल में वापस आ रहे हैं। झू झूकिंग की आंखें वांग फैंग पर गिर गईं। उनकी आंखों में थोड़ी अधिक कृतज्ञता थी, लेकिन जाओ वूकी की ओर उनका टकटकी और भी ठंडा हो गया। जियो वू ने भी झाओ वूजी को देखा और कहा, मिस्टर झाओ, आप और हम पहले से ही आपकी पहली आत्मा कौशल जानते हैं, इस बार आपने हमें इतनी आसानी से पकड़ने नहीं दिया। इसके अलावा जियांग ने पहले ही 3 अंक बनाए हैं। नंबर 2, उद्धरण चिन्ह। श्री झाओ, चलो हम जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो वू ने अभी अभी जाओ वू की से एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ हद तक विडंबना है। जाओ वू की ने अपना सिर कड़ा किया और वांग फैंग को देखा। ये बच्चा, उन्होंने सिर्फ ये सीखा कि दूसरी पार्टी में केवल चंगा करने की क्षमता है, साथ ही इसका खुद पर एक अजीब प्रभाव है, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद नहीं थी, यकीन है कि पर्याप्त है, इस बच्चे से निपटने के लिए सबसे कठिन है। इस विकृत चिकित्सा क्षमता ने लगभग तीनों को पूर्ण रक्त से पुनर्जन्म दिया। यदि तांग सैन और उन तीनों ने एक और दौर किया, तो धूप की छड़ी के अंतिम तीसरे भाग को जीवित रखना बहुत आसान नहीं होगा। इसके अलावा, इस बच्चे के चेहरे पर आराम से देखने पर ऐसा लगता है कि आत्मा की शक्ति बहुत अधिक खपत नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि जब तक वह वास्तव में इन 3 लोगों को नहीं मारता और मारता है, तब तक इन 3 लोगों को हमेशा के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन उसके लिए वास्तव में उन तीनों को मारना और मारना असंभव था। उनमें से 2 अभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और अगर डीन वहां था, तो वह शायद उसे डांट लेगा। थोड़ा शैतान, मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। झाओ वूजी ने वांग फैंग को देखा और अपना सिर हिलाया। तब आओ, यदि आप अंतिम क्षण तक लड़ सकते हैं, भले ही आप इस मैच को जीत लें। उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से, धूप की एक छड़ी पर्याप्त नहीं है। अगर मैं इसे पहले से जानता होता, तो मैं मुंबई की बात सुनता और कुछ और अगरबत्ती लाता। इस समय, वांग फैंग ने तांग सैन को देखा। रुको, शिक्षक। तांग सैन उदास दिखे। क्या? झाओ वूजी ने तांग सैन को देखा। यदि संभव हो, तो मैं आपके साथ फिर से प्रयास करना चाहूंगा। इस बार, मैं केवल एक व्यक्ति का उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने धीरे धीरे कहा, अगर मैं अकेले धूप की एक छड़ी रख सकता हूं, भले ही हम परीक्षा पास कर लें, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर, वांग फैंग को छोड़कर हर कोई स्तब्ध रह गया। भाई, आप इसे अकेले कैसे कर सकते हैं? जियो वू ने उत्सुकता से पूछा। तांग सैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियो वू, हालांकि भाई फैंग की उपचार क्षमता बहुत शक्तिशाली है, मैं आपको फिर से चोट नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। हर बार जब उन्होंने जियो वू को घायल देखा, तो तांग सैन बहुत असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जियो वू की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की थी। वह इसे फिर से नहीं होने देगा। ये सुनकर, वांग फैंग अपने दिल में आहें भरने में मदद नहीं कर सका। लिटिल सैन, यह आदमी एक पत्नी प्रेमी पागल नहीं है। मैं वास्तव में जियो वू को थोड़ा चोट नहीं पहुंचा सकता। उद्धरण चिन्ह। मैं एक नबी हूं। मुझे लगता है कि लड़ाई हमेशा घायल होनी चाहिए, और चोट गहरा होगी, और मुकाबला अनुभव बढ़ेगा। पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने कई आत्मा जानवरों के साथ लड़ाई की है, और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कितने घाव हुए हैं और उन्होंने कितना खून बहाया है। लिटिल सैन की पत्नी प्रेमी और पागल मानसिकता कुछ हद तक मेरे ज्ञान से परे है। आखिरकार, मैं सिर्फ एक कुत्ता हूं। मैं इसे समय के लिए नहीं समझ सकता। उद्धरण। वांग फैंग चुपचाप देखा। वह जानता था कि तांग सैन अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं? झाओ वूजी ने तांग सैन को देखा। उनका साहस सराहनीय है, उनका साहस सराहनीय है। यह ऐसा है जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जाओ वू की। तांग सैन, हम एक टीम कॉमरेड इन आर्म्स हैं। क्या आपको अकेला छोड़ना बुरा नहीं होगा? निंग रोंगरोंग ने आगे बढ़कर एक भ्रूभंग के साथ पूछा। तो, मुझे आपको बाद में परेशान करना होगा और मेरे लिए बूस्ट जोड़ना होगा। तांग सैन मुस्कुराया, चिंता मत करो, भले ही मैं हार जाऊं, आप सभी परीक्षा पास करेंगे। ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। उद्धरण चिन्ह। निंग रोंगोंग ने सिर हिलाया, इसके बारे में सोचा, और कहा, पिता ने कहा कि एक टीम में एक टीम की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि आप हार जाते हैं, तो हम में से कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर, तांग सैन स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर, झाओ वूजी कुछ बार हंसे, छोटी लड़की सही है। उद्धरण चिन्ह। झू झूकिंग और दाई मुबाई चुप थे। तांग सैन का आग्रह जियो वू के कारण था। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और निंग रोंगोंग ने जो कहा वह सही था। निंग रोंगरोंग, ये लड़की वास्तव में 2 चरम सीमाओं को महसूस करती है।
वांग फेंग उपन्यास को महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। वह जानता है कि यह लड़की वास्तव में अब अपने अहंकार को छिपा रही है, लेकिन अब वह जिस पक्ष को दिखाती है वह वास्तव में असामान्य है। निर्णय लेने के बाद तांग सेन और जाओ वू की फिर से चौक पर चले गए। वांग फेंग थोड़ा ऊब गया था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से यह जानता था और यह बहुत बुरा नहीं होगा जब तक कि उसने तांग सेन को एक आत्मा कौशल नहीं दिया। लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं बदल सका। ये तांग सेन के हमले को चिकना बनाने के समान था। उनके और जाओ वूजी के बीच आत्मा शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। विभिन्न विशेषताओं को दोगुना करने और दोगुना करने का उल्लेख करना बेकार नहीं है। यह अभी भी मामला है जहां जाओ वूकी ने गंभीर कदम नहीं उठाया। और लगभग उसी समय जब तांग सेन ने अपनी चाल चली, वांग फेंग और जियो वू के भावों को छोड़कर सभी लोग बदल गए। इसके तुरंत बाद वर्ग हिलना शुरू हो गया। तांग सेन के छिपे हुए हथियार अंतहीन हैं, उनका पूरा शरीर अंतहीन लगता है। विभिन्न कोनों से जाओ वूकी में पागल हो गया। जाओ वूकी ने एक के बाद एक 5 आत्मा क्षमताओं को सक्रिय किया, लेकिन वह तांग सेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सका। हड्डी भेदी नाखून, फूल, क्रॉसबो, क्रेन और ड्रैगन, भूत और छाया, रहस्यमय जैड हाथ और सभी प्रकार के जहर, रहस्यमय खजाना रिकॉर्ड में अद्वितीय कौशल तांग सेन द्वारा बेहद कुशलता से उपयोग किए गए थे। दाई मुबाई और अन्य लोगों को देखकर वे चौंक गए। अंत तक तांग सेन ने अपनी दूसरी मार्शल स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर का इस्तेमाल किया, दूसरी बार जाओ वूकी को चक्कर आने के बिंदु पर मुक्का मारा और तांग सेन को अंत में जाओ वूकी द्वारा उड़ान भरी गई थी। मैदान तुरंत शांत हो गया और इस समय धूप की एक छड़ी बीत चुकी है। जाओ वूकी उसके चेहरे पर कुछ हद तक शर्मिंदा नजर के साथ खड़ा था, उसकी नाक से खून टपकता था। इस लड़ाई में उन्होंने बहुत कायरता से खेला। एक और क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था, उसे अपनी ताकत को नियंत्रित करना था, अन्यथा वह गलती से तांग सेन को चोट पहुंचाएगा। दूसरी ओर वह ताकत में अच्छा नहीं था और उसे तांग सेन के छिपे हुए हथियार, सूक्ष्म गणना, एक फाट शॉट और अंत में रहस्यमय हथौड़ा से बहुत नुकसान हुआ। इसके विपरीत तांग सेन बेहद हताश था और उसके सभी कार्ड बाहर थे। हालांकि खुद के साथ ऐसा होना आसान नहीं है। जाओ वूजी ने आह भरी, उनके दिल में गुस्सा कहीं नहीं था। तांग सेन समान रूप से असहज था, उसका चेहरा पीला था, उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकला। दाई मुबाई पर झुककर उसका समर्थन करने के लिए वह मुश्किल से खड़ा था। इस समय लड़ाई देख रहे कई लोग बात कर रहे थे। तांग सेन, उसने किस हमले की विधि का उपयोग किया? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, निंग रोनगोंग ने आश्चर्य में कहा। जियो वू ने गर्व से कहा, जिसे एक छिपा हुआ हथियार कहा जाता है, ये तीसरे भाई का अद्वितीय कौशल है। ये बहुत शक्तिशाली है। अब तक मैंने एक व्यक्ति को देखा है जो तीसरे भाई के छिपे हुए हथियार को चकमा देने में सक्षम था। ये पहली बार है जब श्री झाओ ने उन्हें देखा है और गति बहुत तेज है। नहीं, तीसरे भाई के लिए ये पूरी तरह से एक जीवित लक्ष्य है। उद्धरण चिन्ह हिडन हथियार। दाई मुबैन ने बड़बड़ाया, मैंने अभी उन चीजों का प्रक्षेपवक्र भी नहीं देखा है। ये बहुत तेज था। अगर यह मैं होता तो मुझे डर लगता है कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दाई मुबाई को कुछ याद है और ये पूछने में मदद नहीं कर सकती। रुको, आप कहते हैं कोई तांग सेन के इन छिपे हुए हथियारों से बच सकता है? क्या वह आत्मा संत भी है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निंग रोनरोंग और झू झू किंग ने भी जियोवू को उत्सुकता से देखा। यह आत्मा संत नहीं है। इस समय तांग सेन ने कम आवाज में कहा, इट्स ब्रदर फेंग। अब तक केवल वह मेरे सभी छिपे हुए हथियारों से बच सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनो, सब लोग दंग रह गए। यहां तक कि जाओ वूकी भी दंग रह गए थे। तांग सेन की चालें अब बेहद चालाक थीं। भले ही वह अब तैयार हो गई हो, वह इससे बच नहीं सकती थी। जब तक यह आक्रामकता विभाग का युद्ध भावना मास्टर नहीं है, तब तक उसे कम से कम 60वें स्तर पर होना चाहिए और उन सभी से बचना संभव है। भयानक चिकित्सा शक्तियों के साथ बस वह बच्चा, क्या वह तांग सेन के सभी छिपे हुए हथियारों से बच सकता है? वांग फेंग सभी को देखकर मुस्कुराया। बोलने के बिना उन्होंने तांग सेन और जाओ वूजी पर उतरते हुए प्रकाश की 2 किरणें लहराई। दोनों गंभीर रूप से घायल प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपेक्षाकृत हल्के हैं। दोनों को ठीक होने में देर नहीं लगी। तांग सेन ने झाओ वूजी के लिए ड्रैगन की दाढ़ी की सुई भी निकाली। मुझे विश्वास नहीं है। निंग रोनगोंग ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। तांग सेन ने व्याख्या नहीं की। मानो या न मानो, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे साल पहले की तरह मैंने भाई फैंग के साथ एक वास्तविक प्रतियोगिता की थी।
उस समय हालांकि वह अब की तुलना में थोड़ा कमजोर था, उसके पास अभी भी उसके सभी कार्ड थे और बहुत अंतर नहीं था सिवाय इसके कि ड्रैगन की दाढ़ी सुई नहीं थी। लेकिन यह अभी भी भाई फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। भाई फैंग की गति और प्रतिक्रिया इतनी तेज है कि तांग सैन अकल्पनीय है। इसलिए तांग सैन वर्षों में वांग फैंग की विशिष्ट ताकत की कल्पना नहीं कर सकता है। मैं इसे या तो नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी बहुत गुस्से में थे और उनका चेहरा रगड़ दिया। वह जल्दी ठीक नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी कई बड़े बैग थे और उन विषाक्त पदार्थों को समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन शरीर वास्तव में गर्म है और शरीर में कोई चोट नहीं है और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बच्चे की चिकित्सा क्षमता पर और भी अधिक चकित हो सकता हूँ। बोलने के बाद झाओ वूजी कुछ समय के लिए सोचने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने वांग फैंग को एक अजीब नजर से देखा। तांग सैन, आप सभी गुजर चुके हैं, लेकिन ये बच्चा, वह गिनती नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। जाओ वूकी ने अपने हाथों को पार किया और इसे रगड़ दिया और एक कर्कश ध्वनि फिर से शुरू हो गई। तुम बच्चे, आओ और मेरे साथ खेलो। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने वांग फैंग को देखा, उनकी आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। चूंकि तांग सैन ने कहा कि आप इतने शक्तिशाली हैं, ये सही है, मैं अभी अच्छा नहीं खेल पाया, आप मुझे खुश करने के लिए आते हैं। TAG एक ग्रेटर दैन। ये सुनकर रीडिंग www.sinaicmtl.com पर हर कोई तुरंत रुक गया। एक एक करके उन्होंने झो वूजी को सदमे में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वांग फैंग। शिक्षक झाओ, आप थोड़े अनुचित हैं। दाई मुबाई फुसफुसाई। वांग फैंग एक चिकित्सा भावना मास्टर है। वह। उद्धरण चिन्ह। यदि आप इसे फिर से कहते हैं तो आप व्यक्ति में खेलेंगे और मैं आपकी हड्डियों को ढीला करने में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई तुरंत चुप हो गई। श्री झाओ, हम एक टीम है। निंग रोंग ने भी जल्दबाजी में कहा, आप अकेले वांग फैंग को कैसे धमका सकते हैं? ये बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। ओह, आप उसकी बहुत परवाह करते हैं, आप इस बच्चे को पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप बकवास बात कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है। निंग रोंग स्तब्ध था, उसका चेहरा शर्म से भर गया, उसकी आंखें बह गईं, उसने वांग फैंग को देखने की हिम्मत नहीं की और बात करना बंद कर दिया। जाओ वूकी ने उन दोनों को एक पंक्ति में डांटा और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शिक्षक, अगर यह है। तांग सैन और जियो वू एक दूसरे को देखा और बोलने वाले थे। हालांकि जाओ वूकी ने सीधे अपने हाथ को बाधित करने के लिए लहराया। आप दो बकवास बात करना बंद कर देते हैं। यह मत सोचिए कि आपका बच्चा अभी मेरे साथ धूप की एक छड़ी खर्च कर सकता है, आप वास्तव में इसे सहन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तांग सैन। शिक्षक, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? झू झू किंग, जो उसके बगल में था, एक पल के लिए चुप हो गया और उसने कहा, तुम थोड़ा किटी, तुम मेरे साथ कैसे खेल सकते हो? दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। इस समय जाओ वूकी एक पाउडर केक की तरह एक बिंदु पर प्रज्वलित। जाहिर है, अभी लड़ाई इतनी निराशाजनक थी। यदि आप किसी को वेंट करने के लिए नहीं पाते हैं, तो इसे शांत करना मुश्किल होगा। भीड़ जल्दी में घूम गई। इस समय वांग फैंग ने अचानक कहा, ठीक है, चूंकि आपने ईमानदारी से अनुरोध किया है तो मैं दया करके आपको संतुष्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द सामने आए, हर कोई मौके पर दंग रह गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 73 पहली आत्मा कौशल विचलन। इस समय जाओ वू की विस्फोट के बारे में एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में जो भी उस पर मिला था उसका अंत था। लेकिन वास्तव में वांग फैंग सहमत नहीं थे और वह वास्तव में वांग फैंग के परीक्षण से असहमत नहीं थे। वांग फैंग की आत्मा शक्ति के कारण उनकी प्रतिभा पहले से ही स्पष्ट है। श्रेक अकादमी में प्रवेश करने के लिए बस एक चिकित्सा क्षमता पर्याप्त है। जाहिर है, शिक्षक झाओ इस समय अपने दिल में क्रोध को बाहर निकालने के लिए इस बच्चे को हराना चाहते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वांग फैंग जाओ वूकी के अनुरोध पर सहमत होंगे। भाई फैंग, यह मेरी गलती है। तांग सैन ने फूट फूट कर मुस्कुराया। यदि यह अभी और उसके सभी कार्डों के लिए जियोगू की बहादुरी के लिए नहीं था, तो शिक्षक झाओ को बहुत दुख हुआ, और शिक्षक झाओ ने इस समय भाई फैंग को परेशान नहीं किया होगा। मैं वास्तव में अभी थोड़ा आवेगी था। शिक्षक झाओ एक शिक्षक है, असली दुश्मन नहीं। क्या अधिक है, भाई फैंग के पास अपने स्वयं के छिपे हुए हथियार नहीं है, और इस समय शिक्षक झाओ अपने दिल में एक सांस ले रहा है, और इस समय शिक्षक झाओ के साथ लड़ना और भी मुश्किल है। अगर शिक्षक झाओ अब खुद से लड़ता है तो मुझे डर है कि भर्ती होना इतना आसान नहीं होगा।
तांग सेन ने अपने दिल में सोचा। आपकी गलती क्या है, आपने सही काम किया। वांग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में शिक्षक झाओ के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। अगर मुझे पीटा जाता है तो मुझे डर नहीं लगता, मेरी मार्शल स्पिरिट को ठीक करने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में डरता नहीं है, झाओ वूजी के लिए उसे मारना असंभव है, और वह खुद को पीटना इतना आसान नहीं है। वांग फेंग, आप चिकित्सा विभाग के एक सहायक आत्मा मास्टर हैं, क्या आप वास्तव में शिक्षक झाओ से लड़ना चाहते हैं? निंग रोंगरोंग ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे पर ब्लश थोड़ा कम हो गया। बहादुर मत बनो। यहाँ तक कि अगर आप तांग सेन के छिपे हुए हथियारों से बच सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप शिक्षक झाओ के हमले से बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब तक आप इसे हिट नहीं करते तब तक आप नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने उसकी ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की निंग रोंगोग अभी भी लोगों की परवाह करेगी। ठीक है, तुम लोगों के बारे में बात करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने दाई मुबाए और झू झूकी को देखा, जो अभी भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, और तुरंत अपने हाथों को लहराया। वे मेरे द्वारा पीटे जाने से डरते नहीं हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दाई मुबाई, उनमें से कुछ ले लो, पहले वहां कमरे की व्यवस्था करें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कई लोग दंग रह गए। वांग फेंग भी दंग रह गए। क्या नरक है, उन्हें जाने दो, मैं कौन हूं जो बल देने का नाटक कर रहा हूं? नहीं जा सकते। वांग फेंग ने जल्दबाजी में कुछ बार खांसी की। शिक्षक झाओ, इसे समाप्त करें। तांग सेन ने कहा, यदि आप इसे बाद में रोक नहीं सकते हैं और कोई दुर्घटना होती है, तो हम इसे समय पर रोक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे वांग फेंग के लिए एक राज्य जोड़ना होगा। निंग रोनगोंग ने भी जल्दबाजी में कहा। जाओ वूकी ने एक पल के लिए सोचा, सिर हिलाया, और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाने दो, मैं तुम्हें मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ने से रोकना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हर कोई, इतनी मजबूत चिकित्सा क्षमता वाला ये बच्चा ऑस्कर के सॉसेज की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, और वह बाद में इसका आदी हो जाएगा। जाओ वूकी ने खुद को सोचा। जब दोनों वर्ग में आए, तो वर्ग पहले से ही थोड़ा गड़बड़ था। वांग फेंग, रुको, मैं तुम्हें एक स्थिति को बढ़ावा दूंगा। निंग रोंग रोंग जल्दी चिल्लाया। हालांकि वांग फेंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, धन्यवाद, मुझे इस समय की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निंग रोंग रोंग उग्र था, क्या आप मिस बेन के सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोडा को देख रहे हैं? ये जानने के लिए कि निंग रोंगरांग क्या सोच रहा था, वांग फेंग ने समझाया। मैं पहले शिक्षक झाओ के साथ एक सामान्य लड़ाई करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। स्पष्टीकरण सुनकर निंग रोनगोंग का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन वह अभी भी झपकी ले रहा था और कहा, फिर खुद सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। लड़का, मुझे बताओ, तुम मुझे कहां हरा देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी लापरवाही से खड़े थे। अभी चोट से वह पहले से ही बहुत अच्छा था, और अभी लड़ाई के बाद वह उत्कृष्ट स्थिति में था। मैं आपको पंच करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने झो वूजी की ओर सीधे मुस्कुराहट और आरोप लगाया। शीघ्र, बहुत तेज, हवा की एक धारा लगभग सीधे सीटू में फट गई। दाइम मुबाई, तांग सैन और अन्य। मैंने एक छाया भी नहीं देखी। भाई फेंग का आंदोलन उत्तम नहीं है, लेकिन किसी भी आंदोलन का सार शुद्ध गति है। शुद्ध गति के साथ कोई भी उत्तम आंदोलन व्यर्थ की तरह है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बैंगनी प्रकाश टिमटिमा गया, और केवल जब उसने बैंगनी जादू के पुतले का उपयोग किया, तो वह भाई फैंग के आंकड़े को थोड़ा देख सकता था, जो बाद में थे। यही कारण है कि भाई फैंग के खिलाफ उनका अपना छिपा हुआ हथियार प्रभावी नहीं हो सकता है। भाई फैंग की गति प्रतिक्रिया बहुत तेज है। तांग सैन कभी कभी यह भी सोचते हैं, अगर भाई फैंग जुआनटियन ट्रेजर रिकॉर्ड्स में विभिन्न सूक्ष्म छिपे हुए हथियारों को सीखते हैं, तो क्या उनकी उपलब्धियां खुद से अधिक होंगी। लेकिन मैं सिर्फ इसके बारे में सोचता हूं। जुआनटियन बालू तांगमेन की एक खजाना पुस्तक है। अगर मैं तांगमेन स्थापित नहीं कर सकता, तो मैं इसे नहीं फैला सकता। वांग फैंग की गति हवा के झोंके की तरह थी, जिससे धुएं का झोंका आया। ये बच्चा गति में अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तांग सैन के छोटे हेजहोग के विभिन्न कपटी हथियारों से बचने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह। जाओ वूकी ने अपने दिल में सोचा, लेकिन वह माउंट ताई के रूप में स्थिर था, जहां वह खड़ा था। गति में अच्छा है। उन्होंने झाओवुकी के पास सुपर रक्षात्मक शक्ति थी, और स्पष्ट रूप से कहा, अगर वह अभी तांग सैन के छिपे हुए हथियारों के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा।
मैं सिर्फ अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं करता, यहाँ खड़ा हूँ और इस बच्चे को हराता हूँ। आपके बारे में क्या? मैं अभी अभी अपने आप से खड़ा था, तांग सेन को उन तीनों को दिया और उन सभी को एक ही बार में हराया। क्या हुआ? ये भी थोड़ा निराश है, कोई बकवास नहीं है। ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वांग फैंग एक आंख के लगभग 2 ब्लिंक की गति के साथ जाओ वूकी के सामने पहुंचे। विशाल गति एक तूफान जैसी हवा को चालू करती है। वांग फैंग सरल और सीधा था, बिना किसी फैंसी पंच के, और सीधे जाओ वूकी की ओर बढ़ गया। पेट में विस्फोट। लड़का, अभी अभी उन तीनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सके। आप मुझे एक पंच से हरा देना चाहते हैं? जाओ वूकी की आंखों में एक मुस्कान चमक गई। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपनी मुट्ठी और पैरों से कितना अच्छा पा सकते हैं। शक्ति, उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जाओ वूकी ने भी चकमा देने या चकमा देने से परहेज नहीं किया, मौके पर खड़े होकर अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। भीड़ ने सांस रोककर देखा। केवल दाई मुबाई की आंखें थोड़ी अजीब थी। श्री झाओ, ये बहुत अधिक होना चाहिए। इस समय वांग फैंग मुस्कुराया और झाओ वूजी के निचले पेट पर मुक्का मारा। अगले क्षण बूम, एक मफल ध्वनि बाहर बज गई। बूम, जाओ वूकी के पूरे शरीर को सीधे इस पंच द्वारा फेंक दिया गया था। उसका शरीर मध्य हवा में एक तुला स्टील पाइप की तरह था और उसकी आंखों में खून के किस्में थीं, जैसे कि वे अपनी जेब से बाहर निकलने वाले थे। ये सीधे दर्जनों मीटर दूर ब्लास्ट किया गया, धूल में धंस गया और धूल और धुएं का एक तार बंद कर दिया, जो बेहद चौंकाने वाला था। सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। ये बस है, इससे भी अधिक अतिरंजित जब वे अभी अभी जाओ वूकी के खिलाफ एक साथ लड़े थे। दाई मुबाई के मुंह के कोने थोड़ा मुड़ गए, खुद को सोचकर। वांग फैंग उस समय रोज होटल में थे, इसलिए उन्होंने अपना हाथ रखा होगा। अन्यथा वो पंच उतना सरल नहीं है जितना कि खुद को उड़ाना। वांग फैंग ने अपने हाथ नहीं रखे, उन्होंने अपनी आत्मा शक्ति का प्रयोग किया और अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। और कुछ नहीं, उसे हरा दो। क्या वह वास्तव में चिकित्सा प्रणाली का एक सहायक आत्मा मास्टर है? निंग रोनगोंग ने वांग फैंग को खाली देखा। हर कोई एक सहायक आत्मा मास्टर है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? झू झूकिंग का चेहरा भी थोड़ा उदास था। एक चुस्त हमले के प्रकार बैटल स्पिरिट मास्टर के रूप में वह गति में सबसे अच्छी है, लेकिन अभी वह वांग फैंग की गति को भी नहीं देख सकती है। क्या एक भयानक शक्ति या शुद्धतम शक्ति? तांग सैन बड़बड़ाया। अभी अभी उन तीनों ने कड़ी मेहनत की और हवा में सभी प्रकार के लाभों का उपयोग किया। उन तीनों ने शिक्षक झाओ को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन अब भाई फैंग ने मिस्टर झाओ को हवा में उड़ा दिया। भाई फैंग आमतौर पर हमारे साथ लड़ता है, इसलिए अपने हाथ रखें, ठीक है? जियो वू ने कुछ डर के साथ कहा। यह पक्का है। इस समय पढ़ना www.sinaicmtl.com। दूरी में धूल और धुएं में एक आंकड़ा अचानक खड़ा हो गया। अच्छा लड़का। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, जाओ वूकी का आंकड़ा धूल से बाहर आ गया। 7 आत्मा के छल्ले उसके पैरों के नीचे से उठे, हवा में चमकते हुए, और इस समय पहली आत्मा की अंगूठी अचानक चमक गई। जाहिर है, यह ज़ियो वूकी का पहला आत्मा कौशल था। मिंग वान के असली शरीर को स्थानांतरित न करें। यह उनकी पहली आत्मा की क्षमता थी जो तांग सैन, शियाओवू, झू झूकिंग और उन तीनों को एक संयुक्त हमले में तुरंत हरा देती थी, और उन दोनों को गंभीर चोटों में झकझोर देती थी, जिससे उनका मुकाबला प्रभावित होता था। कोई भी हाथापाई हमला पूरी तरह से संयमित है। लड़का, हालांकि आपकी ताकत मजबूत है, ये वहां नहीं रुकता है। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने वांग फैंग को अपनी आंखों में उत्साह के साथ देखा। पंच ने अब वास्तव में उसे शुद्ध शक्ति के कारण होने वाले दर्द का एहसास कराया। हालांकि जब तक वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करता है, पहली आत्मा की क्षमता को सक्रिय करता है, और राजा मिंग के वास्तविक शरीर को स्थानांतरित नहीं करता है, अगर यह बच्चा दूसरे पंच के साथ हमला करने की हिम्मत करता है, तो उसे कोई और नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत, ये बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग मौके पर खड़े थे, जाओ वूकी को देखा और धीरे से कहा, चूंकि आप भी अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करते हैं, तो मैं आपकी आत्मा कौशल का भी उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस राज्य में जाओ वूकी, उनका अपना पंच वास्तव में जाओ वूकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आत्मा कौशल। क्या आपकी आत्मा कौशल उपचार क्षमता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जाओ वूकी ने ठंड से खर्राटे लिए, आपके और मेरी आत्मा की शक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यदि आप इस समय मेरे लिए परेशानी पैदा करने के लिए चिकित्सा के दुष्प्रभावों का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह असंभव है।
उद्धरण चिन्ह। हर कोई थोड़ा हैरान भी था। वांग फेंग मुस्कुराया, उसके हाथ में सुनहरा कमल दिखाया, एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पहला आत्मा कौशल विचलन। उद्धरण चिन्ह। आवाज गिरी। रोशनी। एक अद्वितीय सुनहरी रोशनी ने तुरंत वांग फेंग के शरीर को ढंक दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 74 जाओ वू की बनाम वांग फेंग। वांग फेंग के शब्दों के साथ वांग फेंग के पैरों के नीचे से दो आत्मा के छल्ले धीरे धीरे उठे। पहली गहरी बैंगनी आत्मा की अंगूठी शानदार ढंग से चमक गई। उसी समय वांग फेंग की हथेली में सुनहरा कमल प्रकाश की अंतहीन सुनहरी किरणों के साथ फट गया, वांग फेंग के चारों ओर लपेटकर। सुनहरी रोशनी ने सभी की आंखों में छेद कर दिया। हो 1000 साल की स्पिरिट रिंग, 10,000 साल की स्पिरिट रिंग। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वांग फेंग को सदमे में देखा। वह नहीं जानता था कि वांग फेंग की आत्मा की अंगूठी इतनी विकृत थी। जब वांग फेंग अभी चले गए तो उन्होंने अपनी आत्मा की अंगूठी का उपयोग नहीं किया। कछुआ। पहली आत्मा की अंगूठी 1000 साल पुरानी है और दूसरी आत्मा की अंगूठी 10,000 साल पुरानी है। उद्धरण चिन्ह। जाओ वूकी ने महसूस किया कि उनका खून थोड़ा उबल रहा है। इन वर्षों में उन्होंने कभी भी इस तरह के छात्र को नहीं पढ़ाया है, जो कि सामान्य आत्मा के आकाओं की भावना से परे है, और यहाँ तक कि उन प्रतिभाशाली आत्मा स्वामी भी बहुत पीछे रह सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझसे वादा करने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी का पूरा शरीर कांप गया और हड्डियों की एक और कर्कश ध्वनि थी, मैं देखना चाहता हूं, दूसरी आत्मा की अंगूठी 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी का छोटा आदमी है, कितना शक्तिशाली है यह आत्मा की क्षमता, ऐसा लगता है, एक समर्थन प्रतीत होता है। यौन आत्मा कौशल। उद्धरण चिन्ह। उसी समय हर कोई बारीकी से देख रहा था। भाई फेंग की पहली आत्मा कौशल। जियो वो भी थोड़ा उत्साहित था। भाई, आपको क्या लगता है कि यह क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। विचलन। नाम से देखते हुए यह एक सहायक आत्मा क्षमता लगती है। हालांकि 1000 साल की आत्मा की अंगूठी की क्षमता से जुड़ी आत्मा की क्षमता निश्चित रूप से सरल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तांग सेन ने कम आवाज में विश्लेषण किया और बोलने के बाद उन्होंने निंग रोनरोन पर नजर डाली। वांग फेंग की पहली आत्मा क्षमता, यहां तक कि दो जो अक्सर वांग फेंग के साथ लड़ते हैं, उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या उसकी आत्मा की क्षमता ठीक नहीं है? दाई मुबाई ने देखा कि वांग फेंग, जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, ने ऊर्जा की एक बड़ी लहर महसूस की। निंग रोनगोंग ने भी उत्सुकता से देखा। दाई मुबाई की तरह उसने ये भी सोचा कि वांग फेंग की आत्मा की क्षमता अभी ठीक थी। लेकिन अब वांग फेंग का पहला आत्मा कौशल एक इलाज नहीं लगता है। सहायक आत्मा कौशल, क्या यह भी एक अतिरिक्त राज्य है? निंग रोनगोंग ने कहा, क्या यह मेरे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोडा से अधिक मजबूत हो सकता है? हर कोई बिना पलक झपकाए देखता रहा। जल्द ही सुनहरी रोशनी फिरती है। वांग फेंग का आंकड़ा उजागर करें। जब वांग फेंग को फिर से सुनहरी रोशनी से नहाते हुए देखा गया, तो झाओ वूजी सहित हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। उसके बिना इतना सुंदर। इस समय वांग फेंग का पूरा शरीर चमक की एक परत के साथ चमक रहा था और गंदे छोटे बाल बहुत साफ हो गए। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ वो वापस बह गया। उसका चेहरा एक भगवान की तरह था और उसकी आंखें एक बेहोश सुनहरी रोशनी से भरी थी, जो घुटन से भरी थी। दबाव। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि वांग फेंग का पूरा शरीर भी सुनहरी बिजली की एक परत से घिरा हुआ है, हवा से टकरा रहा है, हवा के माध्यम से टूटने की आवाज बना रहा है, जैसे कि गड़गड़ाहट। पूरे व्यक्ति को देखते हुए ये लोगों को दुनिया में उतरते हुए भगवान की तरह एक भयानक दबाव देता है। हर कोई दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे विचलन कहा जाता है। ये बस है जैसे कि लोग देवता बन गए हैं। लड़का, आपके पास किस तरह का आत्मा कौशल है? उद्धरण चिन्ह। जाओ वूकी ने इस समय वांग फेंग के शरीर से एक खतरनाक आभा की गंध ली। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि यह बच्चा बहुत मजबूत हो गया है। आप तुरंत जान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग मुस्कुराया, अगले पल वह अचानक गायब हो गया, हवा के झोंके की तरह। लगभग सभी ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई है। हवा में बिजली के बोल्ट की एक श्रृंखला फट गई, अविश्वसनीय रूप से तेज। इस समय भी तांग सेन वांग फेंग के आंकड़े को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे जब उन्होंने पर्पल दानव आई का उपयोग किया था और वह तुरंत घबरा गए थे। इसके तुरंत बाद वांग फेंग जाओ वूकी के पास दिखाई दिया। मिंग वांग को स्थानांतरित न करें। उद्धरण चिन्ह। जाओ वू की गर्जना। पहली आत्मा की अंगूठी सुनहरी थी, उसका शरीर स्टील जैसा लग रहा था, जिससे लोगों को अविनाशिता का एहसास हुआ। मेरा पंच खाओ।
उद्धरण चिन्ह, छाया रहित, आवाज कहीं से आई थी। बूम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह एक प्राचीन घंटी से टकराने वाली लकड़ी की हिस्सेदारी की तरह लग रहा था। झाओ वूजी की अभिव्यक्ति बदल गई। मैंने केवल यह महसूस किया कि एक बल कई गुना अधिक मजबूत है, जो अब छाती से अचानक टकराता है, जिससे उसे इस अवस्था में दर्द महसूस होता है। यहां तक कि अजीब, शरीर और भी सुन्न है। फिर छाती अचानक बेहोश हो गई। यह उस बच्चे के आसपास की बिजली है। आखिर ये बला है क्या? उद्धरण, जाओ वू की उसके दिल में घबरा गया था। आपको पता होना चाहिए कि वह इस स्थिति में है और वह अधिकांश शक्ति और क्षति के लिए प्रतिरक्षा हो सकता है। लेकिन ये बच्चा वास्तव में उसे एक तेज दर्द महसूस कर सकता है और यहां तक कि उसके शरीर को पनगु बना सकता है। विशाल बल ने हमला किया और बिजली से जुड़े पक्षाघात ने जाओ वूजी को पूरी तरह से जगह में रहने में असमर्थ बना दिया। एक पंच के साथ उसने कुछ कदम पीछे ले लिया। बैंग बैंग बैंग, लगभग तुरंत फिर से बिजली की सुनहरी रोशनी जाओ वूकी के शरीर में चमक गई और तुरंत जाओ वूकी के शरीर पर कई मुट्ठी प्रिंट या पैरों के निशान छोड़ दिए। तेज गति से तेज, भयानक शक्ति, भले ही जाओ वूकी, जिन्होंने इस समय मिंगवान के वास्तविक शरीर को स्थानांतरित नहीं किया था, उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। लगभग एक सेकंड में वांग फैंग ने जो सुनहरा प्रकाश डाला, उसने कई बार जाओ वूजी पर हमला किया। तांग सैन और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं से जाओ वूकी से गुजरते हुए केवल एक सुनहरी रोशनी देखी जा सकती है, हवा में बत्तख की तरह। इसके अलावा शिक्षक झाओ की सांस थोड़ी भारी हो गई, गति भी धीमी हो गई है। यह अचल राजा क्या है? मैं अभी और नहीं चल सकता। जब उन्होंने इसे देखा तो हर कोई दंग रह गया। ये बहुत तेज है। शिक्षक झाओ के पास प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं है। उसके पास अपनी स्थिति और ट्रैकिंग के साथ भाई फैन को पकड़ने का मौका भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, तांग सैन बड़बड़ाया, इसके अलावा भाई फैन की शक्ति और भी मजबूत है। यहां तक कि शिक्षक झाओ, जो किंग मिंग के वास्तविक शरीर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनका हमला शिक्षक झाओ को एक निश्चित पक्षाघात प्रभाव भी देगा। उद्धरण चिन्ह, शिक्षक झाओ कितना मजबूत है जो राजा मिंगवान के वास्तविक शरीर को उठा सकता है। इस स्तर पर तांग सैन के सभी छिपे हुए हथियार, ड्रैगन, दाढ़ी की सुई और इन्यूएंडो को छोड़कर, जो जाओ वूकी की त्वचा को मुश्किल से छेद सकते थे, जाओ वूकी के खिलाफ लगभग पूरी तरह से अप्रभावी थे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बस देरी का समय। लेकिन अब भाई फैंग श्री झाओ को लड़ने के लिए जबरदस्ती दबाने के लिए गति और शक्ति का उपयोग कर रहा है। या झाओ वूजी के शरीर पर सबसे कठिन स्थानों पर हमला, जैसे कि छाती और पीठ, जहां रक्षा सुपर मजबूत है। यहां तक कि जैसे जैसे समय की संख्या बढ़ती गई, जाओ वूकी के शरीर के सभी हिस्सों को नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सूज जाना शुरू हो गया। निशान दिखाई देने लगे हैं। हर कोई दंग रह गया। स्थिति लगभग शुरुआत से पूरी तरह से हर किसी की कल्पना से परे थी। दूर से जाओ वूकी वांग फैंग की अत्यधिक गति से बने सुनहरे तूफान में लगता है भारी, लेकिन जाओ वूकी सबके बाद जाओ वूकी है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद बढ़ी हुई गुरुत्वाकर्षण, उद्धरण चिन्ह, जाओ वूकी ने अचानक कम आवाज दी और तीसरी 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग जल गई। आसपास की हवा अचानक बेहद घनीभूत हो गई। उस बच्चे की गति बहुत तेज है, यहां तक कि जाओ वूकी भी प्रतिद्वंद्वी के आंकड़े को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। यदि वह प्रतिद्वंद्वी की गति को धीमा नहीं करता है, तो वह प्रतिद्वंद्वी को ढूंढ लेगा और हमला करने का कोई मौका नहीं होगा। जैसे ही यह आत्मा कौशल सामने आया, वांग फैंग का आंकड़ा वास्तव में थोड़ा धीमा था। जाओ वूकी इसे देखने में मुश्किल से सक्षम था। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 75, आत्मा कौशल कॉम्बो। स्थान ट्रैकिंग, उद्धरण चिन्ह, जाओ वूकी को पता था कि इस समय वह एक बार ऐसा नहीं कर सकता था जैसे कि तांग सैन ने अभी किया था। इस बच्चे की गति बहुत विकृत है और अवसर क्षणभंगुर है। अगर वह वास्तव में उसके द्वारा इस तरह दबाया जाना चाहता है, तो उसके पास वास्तव में प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं है। चौथी आत्मा की क्षमता से जुड़ी ट्रैकिंग और स्थिति ने वांग फैंग के आंकड़े को तुरंत बंद कर दिया। ग्रेविटी स्क्वीज, उद्धरण चिन्ह, जेओ वूकी ने इस थोड़े भारी अवसर को जब्त कर लिया और जल्दी से दहाड़ दिया। एक पल में हवा जो सैकड़ों मीटर के आसपास थी, केंद्र में झाओ वूजी के साथ एक भयानक बल द्वारा निचोड़ा हुआ लग रहा था। वांग फैंग को भी एक पल में निचोड़ा गया था। ट्रैक किए जाने के बाद यदि जाओ वूकी उसका अनुसरण कर सकता है, तो उसकी गति का लाभ बहुत कम हो जाएगा। और इस गुरुत्वाकर्षण निचोड़ ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। ये निरंतर कॉम्बो का एक सेट है। जाओ वूकी वास्तव में जाओ वूकी है।
उद्धरण, वांग फैंग थोड़ा हैरान थे। अभी तांग सेन के साथ लड़ाई के दौरान हालांकि जाओ वूजी ने इन सभी आत्मा क्षमताओं का उपयोग किया था, उन्हें अंतराल पर जारी किया गया था, जिससे तांग सेन को छिपे हुए हथियारों को जारी करने के कई अवसर मिले। लेकिन अब यह एक सांस है और यह सीधे जारी किया जाता है। कई आत्मा के छल्ले सीधे जाओ वूजी के शरीर से अनुक्रम में जलते हैं। एक लड़ाई के खेल की तरह अवसर को जब्त करें, विभिन्न चालों का उपयोग करें और सेकंड में दुश्मन को बाहर निकालने के लिए अंतिम कॉम्बो का एक सेट खेलें। कोई मौका न दें, केवल सरल के बजाय ए या बी या ए। यह जाओ वूकी की असली ताकत है। ये लिया गया है, असली बात सामने आती है। अगर जाओ वूकी ने तांग सेन के साथ इस तरह से निपटा तो तांग सेन को अपने छिपे हुए हथियार का उपयोग करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। वज्रपाम, उद्धरण चिन्ह, वांग फैंग के आंकड़े को देखकर खुद को करीब से खींचा जा रहा है। जाओ वूकी ने जोर से चिल्लाना जारी रखा। ऐसा लगता है कि आयोरियन सूरजमुखी के 3 परिदृश्य के बाद वह 8 बच्चों को मारने वाला है। बेशक ये वांग फैंग के दिमाग में सिर्फ एक सादृश्य है। वांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि यह जाओ वूकी अपनी आत्मा के कौशल का पूरी तरह और मूल रूप से उपयोग कर सकता है। मैंने देखा कि झाओ वूजी के हाथ अचानक एक ताड़ के पंखे के आकार में बदल गए और उन्होंने वांग फैंग को थप्पड़ मार दिया, जो इस समय उनकी ओर निचोड़ा जा रहा था। लगभग तुरंत जाओ वूकी की चालों की श्रृंखला ने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। उनमें से आत्मा कौशल के परिवर्तन और कनेक्शन को अपने चरम पर कहा जा सकता है, पूरी तरह से दुश्मन को फंसाने के लिए। एक ही बात बस एक पल में हुआ। श्री झाओ इतना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह, जियो वू ने पानी का एक घूंट लिया, शायद वह वास्तव में अभी हमारे साथ खेल रहा था। उद्धरण चिन्ह, भीड़ चुप थी। तांग सेन ने भी इसे अतुलनीय रूप से गंभीर आंखों से देखा, अपने दिल में भाग्यशाली महसूस करते हुए कि शिक्षक झाओ ने वास्तव में अपने हाथों और पैरों को जाने नहीं दिया और उन्होंने अपने सच्चे कौशल को बिल्कुल नहीं दिखाया। अगर उसने अभी अभी एक सांस में और लगातार 4 आत्मा क्षमताओं को जारी किया तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के बाद पोजिशनिंग ट्रैकिंग तुरंत जारी की जाती है। गुरुत्वाकर्षण को निचोड़कर आप लगभग तुरंत शिक्षक झाओ को उसके करीब खींच सकते हैं। अंत में वज्र एक दूसरे के पास आने के साथ उसने एक मजबूत वज्र हथेली डाली और वह खुद को एक थप्पड़ से मार सकता था। इस समय मैंने जाओ वू की थप्पड़ और प्रशंसक वांग फैंग को देखा। केवल 2 या 3 सेकंड में ऐसा लगता था कि मैदान पर स्थिति तुरंत उलट गई थी। क्या आप ताकत के लिए लड़ रहे हैं? फिर आप अपनी ताकत का स्वाद लें। उद्धरण चिन्ह, उस थप्पड़ को देखकर वांग फैंग की आंखों में सुनहरी रोशनी थोड़ी चमक गई और पूरा व्यक्ति एक अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक पल में वांग फैंग की आंखों में झाओ वूजी के शरीर की चालें समय को धीमा करने की स्थिति में प्रवेश कर गई थी। ये 5 साल वांग फैंग ने बिना आराम के दिन रात अभ्यास किया और अनगिनत आत्मा जानवरों के साथ और कभी कभी अपरिचित आत्मा स्वामी के साथ लड़ाई की। समृद्धि के संदर्भ में ये तांग सेन और जियो वू की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक है। इन 5 वर्षों के दौरान उच्च तीव्रता का मुकाबला। वांग फैंग कभी कभी महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश किया है। इस स्थिति में आपकी धारणा में बहुत सुधार होगा और आप विभिन्न कौशल कर सकते हैं जो आमतौर पर प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। आप दुश्मन के विभिन्न हमले प्रक्षेपवक्र के माध्यम से देख सकते हैं। आत्मा अत्यंत संवेदनशील हो गई है और किसी भी गड़बड़ी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार कई पूरी तरह से अपरिहार्य हमलों से बचा जा सकता है। अभी की तरह इस हथेली के साथ केवल 2 सेकंड में जाओ वूजी ने बिना किसी आरक्षण के आत्मा कौशल कॉम्बो के इस सेट को प्राप्त करने के लिए अपने अत्यंत समृद्ध युद्ध अनुभव का उपयोग किया, ताकि उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका न मिले। वांग फैंग का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही एक ही आत्मा संत यहाँ हो, वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। इससे पहले कि जाओ वू की अपनी ग्रेविटी एनहांसमेंट को बढ़ाता है, वह एक पल में कुछ 100 मीटर तक जाओ वूकी से दूर रह सकता है। क्या वह पूरी तरह से बख्शा जा सकता है? आखिरकार यह आत्मा संत की असली बात है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में संचित वांग फैंग के युद्ध के अनुभव ने भी इस अजीब स्थिति को पीसा है। इस राज्य वांग फैंग ने इसे कहा खाली क्षेत्र। पूरा व्यक्ति खाली दायरे में प्रवेश करने के बाद सब कुछ खाली है। विभिन्न विशेषताएं आध्यात्मिक धारणा बहुत बड़ी हुई है, जैसे कि केवल स्वयं मौजूद है। मन की एक अद्भुत स्थिति। सीधे शब्दों में कहें तो यह संभावित फट के समान है, लेकिन संभावित फट से अधिक मजबूत है। लेकिन इस राज्य से आत्मा शक्ति की खपत बढ़ेगी। इस समय वांग फैंग की आत्मा शक्ति के साथ ये कुछ मिनटों तक रह सकता है, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त है।
इसमें कुछ मिनट नहीं लगते। खाली अवस्था में प्रवेश करने के बाद वांग फैंग के शरीर ने कुछ बिंदुओं को गिरा दिया, लगभग उसके सामने थप्पड़ की तरह, उसकी नाक की नोक से गुजरते हुए। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक हाथ को जाओ वूकी की कोहनी से जोड़ा, और जब उन्होंने इसे हल्के से छुआ तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें एक भयानक ऊर्जा छिपी हुई थी। कोई सोच सकता है कि यह थप्पड़ कितना शक्तिशाली है। हालांकि वांग फैंग के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। शरीर ने एक अजीब मुद्रा ले ली, हवा की स्थिति में हाथ की हथेली चली गई, तुरंत जाओवुकी के थप्पड़ की दिशा बदल गई और अपने स्वयं के चेहरे की ओर मुड़ गई। तड़क, मैंने देखा कि एक कुरकुरा थप्पड़ अचानक लग रहा था। जेओवुकी अचानक मौके पर पलट गया और कई बार घूम गया, बस जमीन पर गिर गया। वांग फैंग उदासीनता से वहां खड़े थे। अभी अभी उनके आसन को मूल रूप से पवित्र आत्मा गांव में टांग हाओ के शेकल्ड क्लोक हैमरिंग तकनीक के मुख्य कौशल द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे वर्षों से लगातार अभिव्यक्त और संशोधित किया गया है। ये लंबे समय से सिर्फ मूल हथौड़ा और लोहे से अधिक के लिए उपयोग किया गया है। ऊपरना डब्ल्यू सिनाई सीएमटीएल कॉम और विभिन्न लड़ाइयों में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अराजक लबादा हथौड़ा विधि के पूर्ण पुनर्जन्म के रूप में भी माना जा सकता है, और एक नया रास्ता अपनाया है। और इस विशेष हमले की विधि, वांग फैंग ने इसे कहा, दुनिया को उल्टा करो। यह पिछले जीवन में एक मार्शल आर्ट उपन्यास में बहुत प्रसिद्ध मार्शल आर्ट पर आधारित है, और मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट को कहा जाता है डोजुआनक्सिंगी। और खाली अवस्था में मानसिक धारणा बहुत बढ़ जाती है और शरीर का नियंत्रण अधिक सटीक हो जाता है, और यह पानी के लिए एक बतख की तरह होता है जब इसका उपयोग ब्रह्मांड को उल्टने के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड को उल्टते हुए खाली क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में वांग फैंग का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि सामान्य ध्यान अभ्यास बहुत धीमा है, वांग फैंग ने बहुत सारी लड़ाइयों पर भरोसा करके 30 के वर्तमान स्तर को प्राप्त किया। इन बड़े पैमाने पर लड़ाइयों ने वांग फैंग को एक हवाई क्षेत्र भी दिया और दुनिया को उलट दिया। आखिरकार, एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में, वांग फैंग को हमेशा अपनी चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी, और पूरी तरह से आत्मा कौशल पर भरोसा करना असंभव था। जैसे तांग सेन का अपना छिपा हुआ हथियार है, जुआनटियन बालू। वांग फैंग ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह केवल धीरे धीरे टिंकर कर सकता था। वांग फैंग को यह भी पता था कि जाओ वूकी के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था, जिन्होंने केवल अपनी आत्मा के कौशल के आधार पर अपनी सच्ची शक्ति दिखाई। यहां तक कि अगर 76वीं रैंक की उनकी आत्मा शक्ति केवल 70% थी, तो वांग फैंग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सभी की नजर में वे केवल देख सकते हैं, झाओ वूजी ने वांग फैंग को थप्पड़ मारा, लेकिन अचानक उनके प्रक्षेपवक्र को बदल दिया। एक थप्पड़ ने उसे चेहरे पर मारा, उसे सीधे दस्तक, फिर यह धूल के एक बादल को नष्ट करते हुए जमीन पर फिसल गया। अचानक सभी ने इस दृश्य को देखा, पेट्रिफिकेशन का एक विस्फोट। यह थोड़ी देर के बाद तक नहीं था कि जाओ वूकी की रुक रुक कर आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। लड़का, अभी आपके कदम का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।